अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गायनी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आजकल लेडीज़ के साथ, बच्चियों के साथ इसके बहुत सारी अलामात होती हैं जो लोग हमारी लेडीज़ को, घर में बैठने वाली लेडीज़ और उनकी बच्चियों को नहीं पता होती हैं कि आपको जब ये अलामात हों तो आप कब डॉक्टर के पास जाएं और कब आपको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और मैं ख़ास तौर पे बच्चियों के हवाले से बात करूँगी क्योंकि हमारी बच्चियों में ये आजकल बहुत कॉमन है और उनकी माओ को, घर में रहने वाली ख़वातीन को नहीं पता होता है कि जब उनकी बच्चियों को ये प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे टैकल किया जाए और कब आपको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कॉजेज़ बताऊँगी कि बच्चियों में हमारी आजकल क्या कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होने की सबसे बड़ी वजह तो प्रेगनेंसी है और ये बहुत अहम वजह है। जब आपको पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करना होती है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम उसको किसी और दिन कवर करेंगे और उसके साथ उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। हम बच्चियों के हवाले से बात करेंगे कि ख़ास तौर पर बच्चियों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होने के क्या कॉजेज़ होती हैं और कब उनमें क्या अलामात होती हैं और उनको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका क्या इलाज होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में बताऊंगी। इसकी कुछ अलामात होती हैं जिसमें बच्चियों को ओवरवेट हो जाती हैं, बच्चियां ओबीस हो जाती हैं। जब आपका BMI 25 से ज़्यादा हो जाता है तो वो ओवरवेट कहलाती हैं और जब आपका BMI 30 से ऊपर हो जाता है, 30 से ऊपर हो जाता है तो वो ओबेसिटी हो जाती है आपको। तो उस वजह से आपके हार्मोन्स बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से मेंसेस जो हैं वो लेट आते हैं आपको, कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने के बाद आएंगे आपको। और उस वजह से कुछ अलामात होती हैं जैसे बॉडी के हेयर्स ग्रोथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है बच्चियों के फेस पे और बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और कुछ बच्चियों को जो है मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो जाती है कि बच्चियां कंसीव नहीं कर सकती हैं, अगर आज शादी हो जाती है तो कंसीव नहीं कर सकती हैं। ये सब अलामात हैं, इस वजह से आपको डॉक्टर के पास उनको ज़रूर लेके जाना चाहिए और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। एक और बहुत अहम कॉज होती है जिसमें यूट्रस में कुछ ट्यूमर्स बन जाते हैं जिनको हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन कॉज है और उसकी वजह से बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है बच्चियों को और उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रंग पीला पड़ जाता है और उनको थकावट फील होती है। और अगर ऐसी वजूहात हों तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसके अलावा ओवरीज में भी कुछ सिस्ट बन जाती हैं जिसकी वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, तो आप डॉक्टर के पास ले जाइएगा उनको और वो एग्जामिन करेंगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल भी हो सकता है और अगर शादीशुदा हैं बच्चियां तो उनके ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक ही वो इसका इलाज करेंगे। इसके अलावा मैं एक और बहुत अहम वजह पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि बच्चियों को जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो 1-2 साल तक उनके ब्रेन में हार्मोन्स जो हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं और 1-2 साल लगते हैं उसको मैच्योर होने में, तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अगर वो देर से आते हैं, 3-4 महीने के बाद आते हैं, तो उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। 1-2 साल के बाद फिर भी अगर बच्चियों के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो आपको फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और अगर कुछ बच्चियां होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होती है और उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, उनका रंग पीला पड़ जाता है, तो इस अलामात की वजह से भी आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उनका चेकअप कराना चाहिए। उसके बाद जो आजकल सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं वो है वेट गेन या फिर वेट लॉस। वेट गेन का तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी वेट गेन हो जाता है, की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको मेंसेस के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन वेट लॉस की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि कुछ बच्चियां एक्सरसाइज बहुत करती हैं, डाइट करती हैं, डाइट कॉन्शियस होती हैं, तो उनका BMI जो है वो 18 से कम हो जाता है। जिन बच्चियों का BMI 18 से कम होता है और वो वेट अपना लूज़ करना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं वेट के बारे में, तो उनमें भी मेंसेस के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं।
मेंसेस उनको नहीं आते हैं और बंद हो जाते हैं क्योंकि उनमें हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उस वजह से भी आपको अगर ऐसा हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका भी कंप्लीट। इसके अलावा अगर बच्चियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आजकल बच्चियां पढ़ाई के मामले में या किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, तो उनको भी पीरियड्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और उसके लिए भी अगर आप उनको पीरियड्स लेट आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। एक और बहुत अहम डिजीज़ है जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। उसमें ये होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है जहाँ से पीरियड्स आते हैं, वो सेल्स जो हैं वो बॉडी के दूसरे हिस्सों पे भी जाना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में और उनके ऊपर उनके डिपॉजिट्स आने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और उसके अलावा उनको बच्चियों को बहुत पेन होता है पीरियड्स के दौरान। और बच्चियों को अगर शादीशुदा हैं तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, बच्चे नहीं होते हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। और ये इतनी अहम डिजीज़ है कि ये हर 10 में से एक औरत को होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है बच्चियों को मेंसेस के दौरान, हर मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होती है और ये स्पेशली पहले और दूसरे दिन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको सोचना चाहिए कि बच्चियों को एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, तो आपको ज़रूर बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसमें जो है पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। हाइपोथायराइड है, यहाँ पे आपका एक ग्लैंड होता है जिसको थायराइड कहते हैं। अगर वो उसके हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो उसको गाइटर कहते हैं। उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पीरियड्स प्रोलॉन्ग हो जाते हैं और वेट गेन हो सकता है, लेथार्जिक यानी थकावट होती है, बच्चे सुस्त हो जाते हैं। तो अगर ऐसी अलामात हैं तो वो भी आपको थायराइड के हार्मोन्स चेक कराने चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाके और उसका इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा अगर इसके हार्मोन्स, थायराइड के हार्मोन्स अगर ज़्यादा भी हो जाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं पीरियड्स के बहुत। उसमें क्या होता है कि आपके पीरियड्स जल्दी जल्दी आते हैं और हैवी भी हो सकते हैं। तो बच्चियाँ आपकी अगर उनका रंग पीला हो रहा है और पीरियड्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, तब भी आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या आपको हार्मोन्स टेस्ट कराएंगे डॉक्टर और आपको अलामात बता के वो इलाज करेंगे आप। आखिर में हम कुछ मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपकी बच्चियों के पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बच्चियाँ एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट ले रही हैं, उससे भी इरेगुलर हो सकते हैं। अगर थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट ले रही हैं, उससे भी हो सकते हैं। कोई कीमोथेरेपी ले रहा है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो है वो एस्पिरिन या आइबुप्रोफिन ले रहे हैं अगर, जैसे ब्रूफिन है, उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। और इन वजूहात की वजह से आपके और या फिर कोई खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। आखिर में मैं अपनी ख़वातीन को और बच्चियों को बहुत ही अहम एडवाइस देना चाहूँगी कि बच्चियाँ आजकल अपनी रातों को देर तक जागती हैं और सुबह देर से उठती हैं। उस वजह से उनके हार्मोन्स जो हैं बॉडी में बहुत अपसाइड डाउन हो जाते हैं। ये एक बहुत अहम वजह है जिसकी वजह से मेंसेस के प्रॉब्लम्स होते हैं। आप अपनी बच्चियों को एडवाइस कीजिए कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें और टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे उठें। इस वजह से ये जो नॉर्मल ज़िंदगी के उसूल हैं उनको अपनाएं, तो उसकी वजह से आपके पीरियड्स फिर से नॉर्मल हो सकते हैं। और खुदारा बाहर का खाना कम से कम खाएं, जंक फूड ना खिलाएं बच्चों को। इनकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं और उसकी वजह से मोटापा होता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। और जो पीरियड्स के दौरान आप बहुत सारी नानियाँ दादियाँ कहती हैं कि ठंडा पानी ना पिए, नहाना नहीं है। ये बहुत सारे मिथ्स हैं। इन मिथ्स पे एक और वीडियो बनाएंगे, किसी और वक्त बात करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस पर बात करेंगे। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा किसी और वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।